तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी के द्वारा जो यहाँ पे 72 नए पोस्ट के लिए कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे जारी किया गया था। तो आज जो यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे इनका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को अपने जो यहाँ पे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप जो है यहाँ पे भर सकते हैं। तो वीडियो कौन तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही लगातार अपडेट इस टाइम पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके इस आर्टिकल पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल पे आते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में चले आते हैं, जिसमें इसका एप्लीकेशन स्टार्ट जो यहाँ पे 24/3/2025 से हो जाता है, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 24/4 तक यहाँ पे रखा गया है। लास्ट पेमेंट भी आप जहाँ पे 24/4 तक ही आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जितने भी जनरल कैटेगरी ओबीसी बीसी से बिलोंग करता हूँ उनको 1000 रुपये का पेमेंट करना होता है, और जो भी SC ST वाले हैं उनको जो यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। साथ ही फीमेल कैंडिडेट को भी जो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट को अपना आवेदन फॉर्म को सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। इस पेमेंट को आप जो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो यहाँ पे आपका एज यहाँ पे 18 से 25 के बीच में आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर टोटल जो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि जो यहाँ पे जूनियर जो यहाँ पे इंजीनियर का हो जाता है, जूनियर जो यहाँ पे इंजीनियर, अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो यहाँ पे 3 ईयर का जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर टोटल जो यहाँ पे 16 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इसी तरह 16 का जो यहाँ पे 2 यहाँ पे पोस्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें अंदर और भी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि जो यहाँ पे एसोसिएट का हो जाता है, यहाँ पे असिस्टेंट का हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अलग अलग इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं उसका भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होता है इसका जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो अप्लाई का प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे कर दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। इसके लिए नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे एक बटन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो इसके सामने क्लिक करके एक बटन मिलेगा, तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। इनका ऑफिशियल पोर्टल पे चले आता है। इसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेप 2 ऑनलाइन जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें स्टेप 1 में बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो भी पर्सनल डिटेल है उसको डालकर रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना है। थर्ड स्टेप में सभी को जो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। 4 स्टेप में जो यहाँ पे पेमेंट करेंगे, और जो भी 5 स्टेप में आपका जहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए कैसे करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ तो ईयरली रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले नया अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे एक बार आप जो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खुलकर देखने के लिए मिल जाए, जिसमें फर्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए जो यहाँ पे कैसे करना होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे एक बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद फ्रेंड OTP वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP आता है, तो मैं OTP को यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ। तो मेरे मोबाइल पर यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे OTP यहाँ पे आ चुका है। मैं उस OTP को जो यहाँ पे फिलअप कर आगे का प्रोसेस में कौन सा डिटेल आपको फिलअप करना होता है वो मैं जो यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे फिलअप कर दिया। इसमें सक्सेसफुल जो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना होता है। उसके लिए ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो यहाँ पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी को आपको जो यहाँ पे सिंपली अच्छी तरह से आपको जो यहाँ पे फिल कर देना है, क्योंकि उसको भी जो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल पर भी जो यहाँ पे एक OTP जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही OTP आता है उसके बाद यहाँ पे इसको भी फिलअप करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसीजर में आपको यहाँ पे क्या करना होता है।
तो इस प्रकार यहाँ पे सारा डिटेल सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे फिलअप इसमें जो यहाँ पे करना होता है। इसमें सबसे पहले जो भी फर्स्ट नेम है आपको वो डालेंगे, कैंडिडेट का कोई मिडिल नेम है तो उसको डाल सकते हैं, कोई लास्ट नेम है तो उसको डालेंगे। उसके बाद फादर नेम, जो भी कैंडिडेट का फादर नेम है वो डालेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का मदर नेम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। कैंडिडेट का जो यहाँ पे अगर वो जो यहाँ पे मैरिड है तो उसका जो यहाँ पे वाइफ का नाम यहाँ पे डालेंगे। जो भी कोई लेडीज है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट आपको जो यहाँ पे जेंडर बताना है, कौन सा जेंडर है। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे आपको पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसके अंदर काफ़ी सारे पोस्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद नेशनलिटी बताएंगे, कौन सा इंडियन है जो यहाँ पे और जो भी उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस मैन है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो वाले बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम सीट का जो भी प्रेफरेंस है उसका आपको डिटेल देना है, 3 को सिलेक्ट करना है। तो आपके नज़दीक में जो भी पड़ता है आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे किसी एक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका जो एड्रेस है एड्रेस का फिलअप आपको करना होता है। जैसे बताएंगे आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस सारा डिटेल। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बता देंगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद अगर दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक इसमें भी डाटा यहाँ पे फिलअप यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो भी सेम कैप्चा दिख रहा है उसको आपको यहाँ पे फिलअप आपको यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सारे डिटेल को मैं यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक बार यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो इस प्रकार जैसे ही आप यहाँ पे एक और यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार सारा डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाला डिटेल वाले बटन पे एक बार जो यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे कंफर्म वाला बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे स्टेप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे था अगर आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेव एंड जो भी यहाँ पे प्रोसीड इन वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो देखिए जैसे ही आप जो यहाँ पे सेव एंड जो यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करें कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास 10 का जो भी डिटेल है वो आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले बोर्ड बताएंगे किस बोर्ड से आपने पास किया, उसके बाद ईयर बताएंगे किस वर्ष आपने पास किया, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे कि कितना परसेंट आपको मार्क्स यहाँ पे मिला है। उसके बाद जो भी 12th का डिटेल है आप उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी बताएंगे बोर्ड का नाम, ईयर बताएंगे, परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी जो यहाँ पे एसेंशियल डिटेल है वो उसका आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे IT डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट है मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पे इसके बारे में बताया था कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो यहाँ पे आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले जो भी यूनिवर्सिटी था उसका नाम बताएंगे, कॉलेज का नेम बताएंगे, उसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन का बताएंगे कि आपने कौन सा किया है। जहाँ पे 3 ईयर्स का जो भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसका है तो उसका डिटेल बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कब पास किया है, उसके बाद यहाँ पे उसका परसेंटेज बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना होता है, जैसे नाम, इन कॉलेज का नाम, जो भी डिग्री है उसका बताएंगे, सारे डिटेल आपको फिलअप करना है। उसके बाद अदर में कोई काम किया तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे आपको फिलअप जहाँ पे करना है, बताना है कि आपने जहाँ पे प्राइवेट किया है, जो भी जहाँ पे स्टेट किया या यूनियन किया है, जो भी यहाँ पे अगर पहले से काम किया तो उसका डिटेल आप यहाँ पे बता सकते हैं, डिटेल यहाँ पे आपको जहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कब से कब तक आपने यहाँ पे काम किया था उसका जो भी डिग्नेशन है उसका देना है। उसका यहाँ पे ऐड एंड अपडेट वाले बटन पे एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे ऐड एंड अपडेट वाले बटन पे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार डाटा आपका जो है यहाँ पे सेव यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करें एक बार यहाँ पे प्रीव्यू आपको सारे डिटेल को आपको कर लेना है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे डिटेल सही है तो सेव वाले बटन पे क्लिक करें। आप थर्ड स्टेप में जो यहाँ पे अब आप जो यहाँ पे फिलअप करने के लिए आ चुके हैं, जिसमें जो भी फोटो एंड सिग्नेचर है उसको अपलोड करना होता है। बताएंगे सबसे पहले फोटो अपलोड करें या सिग्नेचर या 10th या 12th का जो भी डिटेल है उसका आपको सबसे पहले आपको जहाँ पे देना होगा डिटेल। तो जो भी आप दे रहे हैं सबसे पहले उसको आपको जहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे करना होता है। जैसे बताएंगे जो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे, उसके बाद जो भी फ़ोटो का 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसका डायमेंशन भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसका भी जो यहाँ पे सारे डिटेल का बताया गया। उसका
उसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो 10 से जो यहाँ पे 500 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि PDF फाइल में आपको जहाँ पे होना चाहिए। तो सभी को यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, जिसको भी अपलोड कर रहे हैं एक एक करके सभी को यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे फ़ोटो को अपलोड करना है तो फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करके सभी को अपलोड यहाँ पे कर लेना है। इस प्रकार आपका सारा डाटा जो यहाँ पे सेव हो जाता है। जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी 10th 12th का सर्टिफिकेट हो गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को जहाँ पे टिक करेंगे उसका सबमिट वाला बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे लास्ट स्टेप में चले आते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जो यहाँ पे यहीं पे आना है। उसके बाद इसको चेकबॉक्स करना हो, उसका डिक्लेरेशन को जहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पे आपको ये क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करें आपका जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, जो भी यहाँ पे ऑर्डर आपको देखने के लिए मिले। उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे स्कैन करके आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पे सबमिट यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार इसके लिए जो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आपको जहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उसको जहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना, मिलते किसी नए पार्टिकुलर से जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।